नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता और आप देख रहे हैं राजमंगल टाइम्स की विशेष सीरीज में धर्ममंच। धर्ममंच में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वास्तु। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में डॉक्टर वास्तु। नमस्कार, जय श्री राम। आप सब लोग सुरक्षित रहे, खुश रहे। तो डॉक्टर वास्तु, आज हम जानेंगे जो लोग मंदिर में खंडित मूर्तियां रख देते हैं, उनके क्या वो होते हैं, मतलब क्यों रख देते हैं? विसर्जित भी करा देते देखिए, हैं। पहले तो मूर्ति के बारे में समझना चाहिए कि हम हमारे सनातन धर्म में हमारी अपनी जो नजरों को सेट करने के लिए, किसी चीज के ऊपर ध्यान लगाने के लिए हम लोगों ने मूर्ति की संरचना की। सभी जानते हैं ईश्वर तो निराकार है, साकार है नहीं, लेकिन हमारे मन में आया कि हम मूर्ति बनाएं तो मूर्ति से हमारा ध्यान जो है वो लगता है कि ईश्वर ऐसा है और उसको इस तरह पूजना चाहिए। मूर्तियां मंदिर में जो घरों में टूट जाती हैं मूर्तियां, उन्हें हम लोग मंदिर में रख देते हैं। देखा जाए तो ये गलत है। या टूटी हुई मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। कुछ लोग बोल कबूल करने के लिए भी मूर्तियां मंदिरों में लगवाते हैं, अक्सर आप ऐसा देखते होंगे। लेकिन अगर घर में मूर्ति आप रखेंगे तो एक बालिश से ऊपर की मूर्ति, एक बालिश बोलते हैं, एक बालिश यहां से लेके यहां तक 2 इंची के करीब की मूर्ति से ऊपर घर में नहीं रखी जाती और घर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। लेकिन जो मंदिर होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसके बाद ही उनकी पूजा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा 7 दिन से लेके 15 दिन तक लगते हैं किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में। जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं और मंदिर में मूर्तियां रखाते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। तो वो पूजे ना पूजे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसे समझिए जैसे कोई स्टैचू रख दिया हो। कुछ लोग मूर्तियां सिरवा भी देते हैं, मतलब कि नदी में सिरवा देते हैं उनको। तो क्या वो सही है देखिए, या जो गलत? मूर्ति जब कोई मूर्ति खंडित हो जाती है, अंग भंग हो जाता है, ऐसी मूर्तियों को जल में, नदी में जो बहते हुए पानी होता है उसके अंदर सिलाने का प्रावधान रखा गया है। लेकिन क्योंकि नदी में पानी कम होने लगा है, एक वक्त ऐसा भी आता है, कई बार नदियां सूख जाती हैं, तो उन मूर्तियों की बड़ी बेकदरी होती देखी गई है। तो ऐसे में पीपल के नीचे भी उन मूर्तियों को रख दिया जाता है, तो वो भी दोष रहित हो जाता है। ऐसा काम हो सकता है कि आप नदी में सिला दे, दरिया में सिला दे, दरिया समुद्र में सिला दे, या आप उस मूर्ति को पीपल के नीचे रख दे, तो वो दोष रहित हो जाता है, उसका हमें पाप नहीं लगता। क्योंकि जब हमारी भावनाओं में भगवान होता है और ऐसी मूर्ति खंडित हो जाए, तो फिर खंडित मूर्ति तो पूजनीय नहीं होती। किसी भी धर्म में खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती। किसी भी धर्म में अगर कोई चित्र फट जाए तो उसको भी जला दिया जाता है या सिला दिया जाता है। ऐसे ही हमारे वैदिक सनातन धर्म में वास्तु कहता है, घर में या मंदिर में जो टूटे हुए शिवलिंग होते हैं, जो टूटी हुई मूर्तियां होती हैं, उसको सिला देना चाहिए और उसके बाद नई मूर्ति मंगा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी चाहिए। क्योंकि टूटी हुई मूर्ति दुर्भाग्य का प्रतीक होती है। वास्तुशास्त्र में टूटी हुई मूर्ति का खंडन कई बार आया है कि अगर टूट जाए मूर्ति तो उसको हटा देना ही शुभ होता है। जो मूर्तियां घरों में टूटी हुई रखते हैं, वहां पे दुर्भाग्य पैदा होती है। खाली मूर्ति की बात नहीं कह रहा हूं मैं, कोई चित्र हो, कोई स्टैचू हो, अगर वो भी खंडित हुआ हो, चाहे वो कितने कीमती हो, तो उसे हटा देना चाहिए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि लोग घर में ही अपनी मूर्तियां विसर्जित कर लेते हैं, बाल्टी में पानी भर के और उसमें ही मूर्तियां विसर्जित कर लेते हैं। फिर उसका जो भी मिट्टी होती है उसकी, वो गमलों में रख लेते हैं। तो क्या ये सही है? देखिए, वो मूर्तियां अलग किस्म की हैं। वो मिट्टी की मूर्तियां होती है या वो जो प्लास्टिक ऑफ पेरिस होता है उसकी मूर्तियां होती हैं। ऐसी मूर्तियों को इस तरह यदि लोग करते हैं कि अगर बाल्टी में उसको पानी बना, उसकी मिट्टी बना ले और अपने गमलों में डाल दे, तो वो कोई गलत नहीं होती है। आपने देखा होगा पिछले 4-5 साल में जो प्रदूषण बढ़ा है नदियों में, तो कुछ ऐसी मूर्तियां बाजार में आ गई हैं, खासकर गणेश की। जब गणेश विसर्जन समारोह होता है तो नदियां खराब ना हो, तो ऐसी मूर्तियां बनने लगी हैं
कि वो अपने पानी के अंदर, अपने घर के अंदर ही विसर्जन करके और उसके मिट्टी को गमलों में लगा देना, वो भी शुभ प्रतीत होता है। लेकिन उस मूर्ति की घड़ाई अलग होती है, उस मूर्ति वो कुछ ही दिन के लिए स्थापित की जाती है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो जो परमानेंट मूर्तियां होती है, जो पत्थर की या किसी ब्रास की या किसी चीज की हो रही है, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूँ। लेकिन जी। जो मूर्तियां कुछ दिन के लिए आती है, जैसे देवी के 9 दिन के लिए मूर्ति स्थापित होती है, लक्ष्मी गणेश मिट्टी के स्थापित होते हैं, देवी, और इसके अतिरिक्त साझी की एक मूर्ति होती है, जब साझी मैया लगती है 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, तो मूर्तियां होती है, ये उसके लिए बात हो रही है। और जैसे लोग उनकी पूजा भी करते हैं, जैसे पीपल के नीचे मूर्तियाँ रखी रहती हैं। लोग उन पे आरती करते हैं और पूजा भी करते हैं, मतलब उन पे जल चढ़ाते हैं। देखिए, पीपल पे जल चढ़ाना तो अच्छा होता है, होता कुछ नहीं है, सब कुछ साइंटिफिक है, इसका वैज्ञानिक आधार है। वास्तु एक विज्ञान है, जो वैदिक वास्तु है वो उस समय का विज्ञान है, जिसे हम अपने घर को, अपने शरीर को, अपने कपड़ों को ठीक रखने के लिए करते हैं। तो जो पीपल के नीचे मूर्ति होती है, उसके अंदर तो आप ये मान लीजिए, कुछ तो मूर्तियां लोग वैसे रख देते हैं, कुछ हमारे आस्था के प्रतीक है। लेकिन पीपल के नीचे जाके पूजा करने से जो हमें वहां पे, हमारे शरीर में यदि ऑक्सीजन की कमी है और वहां जाके हम कुछ देर रुकते हैं, वहां जाके पूजा करते हैं, तो वहां से हम अपने शरीर को शुद्ध करके लेके आते हैं, हमें ऑक्सीजन मिलता है। अब आप कहेंगे जी सूर्य का जो जल चढ़ाने से लाभ होता है, सूर्य को जल, सूर्य से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसा। लेकिन यदि हम जल चढ़ाते हैं, जो सूर्य से निकलने वाली रे किरण है, जो पानी के माध्यम से हमारे शरीर को टकरा के हमारे ऑर्गन्स को ठीक करती है, हमें उसकी प्राप्ति होती है। अब इसको समझिए, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है कि सूर्य के 7 कलर होते हैं। सारे कलर हम लोगों को छूते हैं, लेकिन एक रे कलर होता है, रे ग्रे कलर का होता है। अगर आप आंखों से खुली से देखेंगे तो 7 कलर आते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक कलर से हमें लाभ नहीं होता, जिसको ग्रे कलर बोलते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो उसमें वो प्रतिबंधित होकर हमारे शरीर को लाभ देता है, हमारे शरीर की जो अल्ट्रीज है, कोशिकाएं है, उसको लाभ मिलता है उसका। तो हर चीज का कोई ना कोई वैज्ञानिक स्वरूप है। हमारा जो हमारे विद्वान थे, उन लोगों ने जो भी चीज मानी उसको वैज्ञानिक करण से मानी। आज का जो, जहां पर आज का युग चल रहा है, जो हमारे वैज्ञानिक कहते हैं, उससे तो हम आज भी सैकड़ों मील आगे खड़े हुए हैं। जब साइंस शुरू हुई तब हमें पता था कि सूर्य हमसे कितनी दूर है, चंद्रमा हमसे कितनी दूर है। आज पूरे दुनिया में महामारी आई ऑक्सीजन की कमी से, लेकिन जो लोग गांव में रहते थे उन्होंने पीपल और नीम के लिए नीचे सोना शुरू कर दिया, उनको वो प्रॉब्लम नहीं आई। तो इसीलिए जब हम पीपल पे जाते, चाहे वो मूर्ति पूजा जाए, चाहे जल चढ़ाने जाए, तो हमें वहां पर जाने के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी हो जाती है। जो हम अपने घरों में रह के ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकते, वो पीपल के नीचे जाने से हमारे ऑर्गन्स ठीक हो जाते हैं। तो आचार्य, जैसे किसी-किसी के घर में ही पीपल का पेड़ लगा होता है, वो क्या शुभ माना जाता है? देखिए, घर के अंदर पीपल का पेड़ लगाना कभी भी शुभ नहीं होता, लेकिन अगर घर के ही बड़ा घर है और घर के दक्षिणी भाग में, साउथ पोर्शन के अंदर अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ है, तो वो गलत भी नहीं कहा जा सकता। पीपल का पेड़ घर में क्यों नहीं लगाते, उसका वैज्ञानिक कारण है। पीपल की जड़ें 40 फुट नीचे तक चली जाती हैं, जिससे जी। घर की नींव टूट जाती है, जिससे घर बिखर भी सकता है टूट के। खाली एक ये कारण मानिए, बाकी पीपल में कोई बुराई नहीं होती। पीपल तो अपने आप में एक 24 घंटे लाभ देने वाला वृक्ष है। एक और आपको पॉजिटिव मैं एक बात बता दूं, एनर्जी। आपने पीपल की बात पूछी है, तो हमारे यहाँ काक को खीर खिलाने का विधान है। खीर, काक बोलते हैं कौवे को खीर खिलाने का प्रावधान है। कहते हैं उससे पितृ खुश होते हैं। ऐसा नहीं है, कौवा पीपल के बीज को खा जाता है, वो उसके पेट में चला जाता है। जब वो खीर खाता है तो उसको दस्त होते हैं, वो जहां जहां उड़ के बैठता है, वहां वहां वो पीपल या कोई भी बीज वो उस क्षेत्र में गिराता है जहां से उसकी उपज होती है। आपको मानव के बारे में सोचिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने हमारी जो किताबें लिखी, हमारे ग्रंथ लिखे, उसमें क्या क्या चीजें लिखी है, और सारी बातें बिल्कुल सत्य हैं। आप देख रहे होंगे कोरोना काल में 18 महीने हो गए हैं, लोग बाग सच्चाई की तरफ आने लगे हैं। अब हाथ मिलाने की जगह हाथ जोड़ने लगे हैं, जूते मिलाने लगे हैं। अब अब वो अवेयर भी सीधी हो बात गए हैं है। पहले से। जी,
पहले से देखिए हमारी कितनी बड़ी मान्यता है कि अब यूरोप के देश भी आपकी ओर देख रहे हैं, अमेरिका, लेकिन ये सारे लोग आपकी ओर देख रहे हैं। जो आप खा रहे हैं, जो आप पी रहे हैं, वही लोग कर रहे हैं। हम लोगों के घरों में सात्विक खाना बनता है, तो वो लोग भी अब सात्विक खाने की तरफ आ गए हैं, ताजे खाने की ओर आ गए, जबकि उनके यहाँ तो 15-15 दिन का डिब्बा पैक पदार्थ आता था। लेकिन हम लोग नॉनवेज की ओर बढ़ गए हैं। ये भी तो देखिए इस चीज के लिए। लेकिन वास्तु कहता है ज्ञानी बनिए, अज्ञानी नहीं। दिशाओं के महत्व को समझिए, दिशाओं से लाभ उठाइए। यह है हमारा वास्तु। तो सर हमारे धर्म मंच के दर्शकों को आप किस चीज से लेकर सचेत करना चाहेंगे? अंधविश्वास से दूर रहो। अंधविश्वास हमारी संसार का सबसे बुरा योग है। आप जानकार बनिए, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। काम वो करो जो आपके दिल को नहीं, आपकी आत्मा को अच्छा लगता है। काम वो करो जिससे आपको इस जन्म के अंदर जिस कार्य के लिए आप आए हो वो पूरा हो जाए। किसी को खुशी देना आपके हाथ में नहीं है। एक घर के अंदर 4 प्राणी होते हैं, वो 4 एक साथ मिलके एक खुशी के साथ नहीं रह सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूं, सत्कर्म करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे आने वाला कल आपका ही खराब हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए डॉक्टर वास्तु। फिर मुलाकात करेंगे, किसी और बात पे चर्चा करेंगे। सोमवार से शुक्रवार देखते रहें सुबह 7 बजे डॉक्टर वास्तु के साथ में। धन्यवाद।